टू माय चैनल। अब हम लोग कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसे हम शुरू कर रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड की है, हिंदी मीडियम से है। उसमें जो भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स होता है, जिसमें जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसमें हम पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसे हम आज शुरू कर रहे हैं, तो देखिएगा इसे। तो इसमें पहली टॉपिक आती है प्रकाश, मतलब प्रकाश क्या है, फिर प्रकाश के गुण क्या होंगे, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं और प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तथा समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसमें लेंस है उसे पढ़ा जाएगा। तो इसमें पहली टॉपिक आती है प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? यदि कोई अंधेरा कमरा हो, उसमें यदि हम कोई टॉर्च जला रहे हैं तो टॉर्च जलाने के बाद जो टॉर्च से जो लाइट निकलेगी वह वस्तु पे जाके टकराएगी और टकराने के बाद वहाँ से परावर्तन होगा, फिर उसके बाद वो हमारी आंखों में प्रवेश करेगी जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की डिफिनीशन क्या होगी या प्रकाश कहेंगे किसे? तो प्रकाश एक ऊर्जा का ऐसा रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब वो वस्तु कैसे दिखती है, तो फिर यही लिखना होगा कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर हमारे आंखों में प्रवेश करती हैं जिससे हमें वस्तु क्या दिखाई देने लगती है, स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगली वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिससे हमें वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, मतलब गिरती हैं, तो वहाँ से परावर्तन के पश्चात वो हमारी आंखों में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो यही क्या था? प्रकाश था। ठीक है, और उसके बाद जो देखते हैं, फिर इसके बाद अगली चीज आती है प्रकाश का गुण। जो प्रकाश होता है वो सदैव एक सीधी रेखा के अनुदिश गमन करता है, मतलब एक सरल रेखा के अनुदिश। अब जैसे सूर्य है, तो मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से अगर जो भी प्रकाश की किरणें आ रही है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पृथ्वी पे व्यक्ति है, इस सूर्य को देख रहा है, तो यहाँ से सूर्य की जो भी किरणें आएंगी वो किरणें क्या आएंगी, पूरा एक सीधी रेखा में आएंगी। मतलब जो प्रकाश की किरणें होती हैं साधारणतया किस रेखा के अनुदिश गमन करती हैं? एक सरल रेखा के, मतलब सीधी रेखा की तरफ गमन करेंगे। अब हमें इसे प्रूव करना होगा कि क्या प्रकाश सच में एक सीधी रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पाइप ले लेंगे, एक पूरी एकदम स्ट्रेट या सीधी रहना चाहिए तथा दूसरा जिगजैग वाले ले लेंगे। जिगजैग वाली मतलब मोड़ी हुई ले लें। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मोमबत्ती यहाँ पर जला दें कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाएगा तो जो मोमबत्ती की ज्वाला है सीधे वाले पाइप से, उस पाइप से मोमबत्ती की ज्वाला क्या होगी, एकदम साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, अगर इस जिगजैग वाले पाइप में से अगर इधर से देखा जाए तो जो मोमबत्ती की ज्वाला है वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। बस इसमें क्या दिखाई देगा, उजाला दिखाई देगा, परंतु इसकी जो ज्वाला है वो हमें सीधा नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो ये प्रकाश निकल रही है, प्रकाश की किरणें, वो सीधी पाइप में से होते हुए सीधे हमारे आंखों में प्रवेश कर जा रही है जिससे हमें क्या दिखाई दे रहा है, मोमबत्ती की ज्वाला दिखाई दे रहा है। तो इससे यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करता है। परंतु यहाँ पर देखा जाए तो एक सीधी रेखा नहीं, यहाँ पर जिगजैग है या वक्राकार है। तो वक्राकार है, तो जब यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो वो सीधी रेखा में चलना चाहेंगी। तो देखिए यहाँ से चलेंगे तो फिर इसके बाद ये टकरा जाएंगे यहाँ से, तो इसीलिए टकराने के कारण यहाँ तक हमारे आंखों तक प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि ये क्या है, एक वक्राकार है और जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ होती है कि जो प्रकाश है वो सदैव किस रेखा के अनुदिश गमन करता है, सरल रेखा के। तो प्रकाश का पहला गुण यही था कि प्रकाश सदैव सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। फिर इसके बाद जो प्रकाश रहता है वो चमकदार पृष्ठों से टकराकर क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। मान लीजिए ये पृष्ठ है, ये चमकदार है, फिर इसके बाद देखिए जो ये लाइट इस पर पड़ रही है, लाइट पड़ने के बाद ये क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी चमकदार पृष्ठ हो उस पर हम क्या करेंगे, लाइट को जलाएंगे तो क्या करेगा, वहाँ से लाइट को परावर्तित करेगा। ठीक है, मान लीजिए अभी क्या है, चमकदार पृष्ठ है, अब इस पर लाइट पड़ रही है तो ये क्या कर रहा है, लाइट को परावर्तित कर रहा है।
प्रकाश को। तो जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। परावर्तित मतलब वहाँ से टकराकर दूसरे उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। फिर तीसरी इसका गुण आता है कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रकाश है उसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो ठोस, द्रव, गैस और उसके बाद जो निर्वात है, मतलब वायु में भी चल लेता है, फिर उसके बाद जो निर्वात है उसमें भी गमन कर लेता है। मतलब प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसके बाद चौथी बात कही गई है इसमें कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। और उसके बाद जो प्रकाश की चाल है वो माध्यम पे डिपेंड करता है। ठीक, किसी माध्यम में कम रहेगी तो किसी माध्यम में अधिक रहेगी। तो यहाँ पर निर्वात में बताया गया है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। तो यहाँ से क्या था, प्रकाश का गुण था। पहला गुण क्या था कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा के अंतरिक्ष गमन करता है या सरल रेखा में गमन करता है। दूसरी बात, जो प्रकाश चमकदार पृष्ठों से टकराकर परावर्तित हो जाता है। फिर तीसरा, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी गमन कर लेता है। फिर उसके बाद जो प्रकाश है उसकी निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अब उसके बाद इसमें अगली चीज आती है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ जानना होगा कि प्रकाश किरण क्या होता है तथा दूसरी चीज़ जाननी होगी कि प्रकाश पुंज क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश किरण कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है तो इसका पथ प्रकाश किरण कहलाता है। मतलब कोई भी पारदर्शी माध्यम हो जाए। अब पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण मान लीजिए एक ये पारदर्शी कोई वस्तु है, यहाँ से जब प्रकाश की किरण इसमें से गमन कर रही है तो सीधे आगे की तरफ निकल जा रही है। तो जो प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा के अंतरिक्ष गति करती है, एक सीधी रेखा में गति करती है, तो इस प्रकार से जो हमें पाथ प्राप्त होता है या जो रास्ता या पथ जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब मान लीजिए पारदर्शी कोई चीज़ है, अब यहाँ से प्रकाश पास होकर जा रहा है, तो देखिए एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है, तो जो यहाँ से एक रेखा जो प्राप्त हुई है, सीधी रेखा, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे प्रकाश किरण मिलकर या बहुत सारे प्रकाश किरण हो तो उसे हम क्या नाम देंगे, प्रकाश पुंज देंगे। ठीक है। तो प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, बहुत सारे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। और जो प्रकाश पुंज होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा आता है अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा आता है समांतर प्रकाश पुंज। अब हम अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिले, मतलब एक बिंदु पर एकत्रित हों। जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक बिंदु पर एकत्रित हों तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। मतलब अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, तो इस प्रकार के किरणों के पुंज को या प्रकाश पुंज को हम क्या नाम देंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए यहाँ से कुछ किरणें निकल रही हैं जो कि बिंदु O पे आकर मिल रही हैं। तो इस प्रकार का अगर प्रकाश पुंज रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। फिर उसके बाद दूसरा आता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कोई एक बिंदु हो, उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, मतलब वहाँ से निकलकर कहीं दूर तक जा रही हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। मतलब एक बिंदु, इस बिंदु से आती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं, ऐसा लगे कि एक बिंदु से आ रही हैं, तो उस स्थिति को या उस प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए यहाँ बिंदु O है, अभी बिंदु O से एक कुछ प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, मतलब उधर निकल रही हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश के पुंज को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर इसमें तीसरा आता है समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, मतलब एक दूसरे के समांतर हो, तो उस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश का पुंज। तो देखिए यहाँ पर एक किरण A है, एक किरण A है, तो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। समांतर मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, समान है, हर जगह समान है। तो इस प्रकार के प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहेंगे,
समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्या था, हमने सबसे पहले देखा कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा प्रकाश का गुण। तो प्रकाश के गुण मुख्यतः 4 थे। तो जिसमें हमने पहले देखा कि जो प्रकाश की किरणें होती है वो सदैव सरल रेखा के अंतरिक्ष गमन करती हैं। फिर उसके बाद दूसरा देखा कि प्रकाश पॉलिशदार या चिकने तल से टकराकर परावर्तित होती हैं। फिर उसके बाद तीसरा देखा कि जो प्रकाश है उसे संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात वह क्या नाम से निर्वात में भी गमन कर सकता है। और जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा के अंतरिक्ष या सरल रेखा में सीधी रेखा में गमन करता है, तो उस प्रकार से जो हमें रास्ता प्राप्त होता है या जो पथ प्राप्त होता है, उस पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ मिल जाएंगे तो उसे हम नाम देंगे प्रकाश पुंज। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो प्रकाश पुंज होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होगा, प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हैं। फिर उसके बाद दूसरी आती है कि अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में, तो ये बिंदु O है, इस बिंदु O से ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आगे की तरफ निकल रही हैं या आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इधर से देखा जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अब उसके बाद जो समांतर प्रकाश पुंज है, तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों, तब उस स्थिति में प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग अगली टॉपिक देखेंगे जिसमें आता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी चिकने या फिर पॉलिशदार या चमकदार तल से टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई चमकदार चीज़ है, यही चमकदार चीज़ है। ठीक है, इस चमकदार चीज़ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लाइट डाल रहे हैं, तो लाइट इधर से आ रही है, इस माध्यम से आ रही है। तो यहाँ से जो परावर्तन हो रहा है, परावर्तन होकर जो लाइट जा रही है कुछ इधर की तरफ जा रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो देखिए क्या है, एक चमकदार पृष्ठ है, इस चमकदार पृष्ठ पर लाइट पड़ रही है, किरण, प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश की किरण, फिर प्रकाश की किरण टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो ये वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम से हम प्रकाश डाले हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, तो यहाँ देखिए जैसे ये क्या है, मिरर है, मिरर मतलब दर्पण है, एक समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण है, तो इसका जो ए वाला भाग रहेगा ये क्या रहेगा, परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, चमकीला होता है। तो यहाँ से हुआ क्या है, एक प्रकाश की किरण डाली गई है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तक पृष्ठ से या चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो गई है, वापस लौट गई है। देखिए इधर इसी माध्यम से डाल रहे हैं, फिर इसके बाद इसी माध्यम में क्या हो जा रही है, वापस चली जा रही है। ठीक है, तो जो एक प्रकाश की किरण गिर रही है यहाँ पर, इसका नाम दिया जाएगा आपतित किरण। मतलब ऐसी किरण जो दर्पण पे या जो पॉलिशदार तल पे गिरती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो दर्पण से टकराकर वापस चली जाती है उसी माध्यम में, उसको हम नाम देते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपतित किरण है दर्पण की जिस बिंदु पर गिरती है उसका नाम दिया जाता है आपतन बिंदु। तो इसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक लंब खींचा जाता है। आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक लंब रेखा खींचा जाता है जिसे हम नाम क्या देते हैं, अभिलंब। तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद जो ए अभिलंब है और उसके बाद जो ए आपतित किरण है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है, तो इस कोण का नाम दिया जाता है आपतन कोण। इस कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। इसको दिखाया जाता है स्मॉल आई से, ठीक है। फिर इसके बाद आप अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है, जिसका नाम दिया जाएगा परावर्तन कोण। क्या नाम दिया जाएगा? परावर्तन कोण। इसको हम डिनोट करेंगे किससे? स्मॉल आर से करेंगे, ठीक है। और ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, या फिर मान लेते हैं एक समतल दर्पण M1 और M2 है, जिसका ऊपर तल जो होता है वो क्या होता है? पॉलिशदार होता है या चमकीला होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरणें यहाँ से टकराकर वापस जाएंगी। तो प्रकाश का परावर्तन क्या था? तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। देखिए यहाँ से एक किरण टकरा रही है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो रहा है? वापस लौट रहा है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ से चित्र द्वारा दिखाया गया है। चित्र में अब इस किरण आरेख में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो देखिए, आपतित किरण किसे कहेंगे? तो ऐसी किरण जो दर्पण पे आपतित होती है, मतलब जो दर्पण पे गिरती है, उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज है परावर्तित किरण किसे कहेंगे? तो ऐसी किरण जो दर्पण से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौटती है, उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। अब आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो चिकने या पॉलिशदार के तल जिस बिंदु आपतित किरण पॉलिशदार या चिकने तल के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। देखिए, आपतित किरण चिकने तल या परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिर रही है उसे हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक लंब रेखा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक लंब रेखा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसका नाम दिया जाएगा आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है परावर्तित किरण, और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसका नाम क्या दिया जाएगा? परावर्तन कोण दिया जाएगा। तो अब इन डिफिनेशनों को या परिभाषाओं को लिखना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें पहली परिभाषा आती है आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहेंगे? तो ऐसी किरण जो दर्पण पर, मतलब ऐसी किरण जो दर्पण पे क्या होती है? जो दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है। तो उस किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित, यहाँ लिख देंगे आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ आपतित किरण क्या है? ए है, ठीक है। इसका नाम दे रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं ए, इसको मान ले रहे हैं, इसको ओ मान ले रहे हैं, इसको एन मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो जो किरण एओ है वो क्या है? आपतित किरण है। मतलब यहाँ पर आपतित किरण कहलाएगी तो किरण ओ एओ क्या है? आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। तो आपतित किरण किसे कहेंगे? ऐसी किरण जो दर्पण पर आपतित होती है या गिरती है उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। तो इस फिगर में आपतित किरण क्या है? एओ, ठीक। फिर उसके बाद इसकी दूसरी डिफिनेशन आएगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। तो परावर्तित किरण किसे कहेंगे? तो ऐसी किरण जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ऐसी किरण, ठीक है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से या फिर पॉलिशदार तल से, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मतलब बाद में, पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? वह परावर्तित किरण, ठीक है। अब परावर्तित किरण क्या है? यहाँ पर ओ भी है, कहलाती है, ठीक है। तो परावर्तित किरण किसे कहेंगे? ऐसी किरण जो दर्पण से या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस किरण को हम नाम क्या देंगे? परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगली डिफिनेशन, तीसरी चीज आती है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु,
ठीक है। तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे, तो देखिए आपतित किरण, आपतित किरण पॉलिशदार तल के जिस बिंदु पर आपतित होती है या फिर गिरती है, ठीक है, आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपतन बिंदु क्या है, ओ, तो यहाँ पर लिख देंगे ओ, फिर कहते हैं। तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे, आपतित किरण पॉलिशदार तल के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब उसके बाद इसमें चौथी चीज आएगी कि अभिलंब किसे कहेंगे, अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब किसे कहा जाएगा, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक लंब रेखा, आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक लंब रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब कहलाती है, ठीक है यहाँ तक। तो अभिलंब क्या है इसमें, तो अभिलंब देख लीजिए यही है ON, यहाँ पर लिखते हैं ON अभिलंब है। तो आपतन बिंदु पर खींची गई काल्पनिक लंब रेखा, आपतन बिंदु से यहाँ से खींची गई काल्पनिक लंब रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब। तो ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली डिफिनीशन आएगी पांचवी कि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण किसे कहेंगे, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण किसे कहेंगे, तो जो अभिलंब है और जो आपतित किरण है उसके बीच जो कोण बनेगा, ए वाला कोण, उसको हम क्या नाम देंगे, आपतन कोण, तथा इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। फिर उसके बाद अगली चीज आती है छठवीं चीज, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तन कोण, ठीक है। डिफिनीशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो वो देखिए परावर्तन कोण, तो अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब है और उसके बाद ये परावर्तित किरण है, उसके बीच में परावर्तन कोण बन रहा है, तो वही लिखेंगे अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ था, एक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें थी। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रकाश की किरण इस पर गिर रही है किसी परावर्तक पृष्ठ पर या पॉलिशदार पृष्ठ से, तो जिसका उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जा रहा है, वापस लौट जा रहा है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब इसमें कुछ संबंधित परिभाषाएं आएंगी। आपतित किरण किसे कहेंगे, तो ऐसी किरण जो पॉलिशदार तल पे गिरती है या पॉलिशदार तल पर आपतित होती है या पॉलिशदार तल से टकराती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। तथा ऐसी किरण जो दर्पण से या पॉलिशदार तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपतन बिंदु किसे कहेंगे, तो आपतित किरण पॉलिशदार या क्या नाम से पॉलिशदार या फिर चमकीले पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु का नाम क्या दिया जाता है, आपतन बिंदु। अब उसके बाद अगली चीज आती है अभिलंब किसे कहेंगे, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक लंब रेखा क्या कहलाता है, अभिलंब। देखिए आपतन बिंदु है, इस पर खींचा गया काल्पनिक लंब रेखा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा।
फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, जो अभिलंब है और आपतित किरण है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम नाम देंगे आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम नाम देंगे परावर्तन कोण, तथा उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। इसमें अगली टॉपिक आती है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, मतलब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होना चाहिए? एक तल में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको समझाते हैं कि क्या करना चाह रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। ठीक है, इसमें से पहला नियम कहता है, पहला नियम आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब ठीक है, तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम यही कहना चाह रहा है कि जो आपतित किरण है और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है तथा जो परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, मतलब एक प्लेन में रहना चाहिए। तो देखिए जैसे ये क्या है, कोई पॉलिशदार पृष्ठ है। ठीक है, इस पर एक प्रकाश की किरण यहाँ से गिर रही है, फिर उसके बाद यहाँ से टकराकर वापस चली जा रही है। ठीक है, फिर इस पर एक इमेजिनरी लंब खींच देंगे या काल्पनिक लंब रेखा खींच देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। तो देखिए वही बोला है, आपतित किरण ए वाली किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब ए वाला और उसके बाद परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो देखिए ये पूरा क्या है? एक प्लेन है, एक तल है। उसी तल में देखिए पूरा ये क्या है, क्या नाम से, आपतित किरण है, फिर उसके बाद आपतन बिंदु पर अभिलंब है और उसके बाद क्या है? परावर्तित किरण। तीनों क्या है? एक ही तल में है। तो यही कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इसके लिए दूसरा नियम आता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होता है वो सदैव बराबर होते हैं, परंतु यह जो भी पृष्ठ रहना चाहिए वो पृष्ठ क्या रहना चाहिए? समतल रहना चाहिए। उसी के लिए दूसरा नियम मान्य है। यदि समतल नहीं रहेगा, अगर उबड़ खाबड़ रहेगा, तो वहाँ पर ये नियम मान्य नहीं रहेगा। तो अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण आई कोण आर के बराबर हमेशा होता है। ये क्या है? आपका दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का। तो देखिए ए वाला कोण और ए वाला कोण सदैव क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो यही था प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला आता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन कंडीशन ये रखेगा कि जो भी पृष्ठ रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? समतल रहना चाहिए, तभी ऐसा मान्य होगा, अर्थात अदरवाइज नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन के प्रकार। अगली टॉपिक है इसमें प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार 2 होते हैं।
एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा क्या होता है अनियमित, या फिर उसको हम नाम देते हैं विसरित परावर्तन। ठीक है, तो देखिए परावर्तन के कितने प्रकार, दो, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन। तो देखिए पहला उसमें आता है नियमित परावर्तन। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आएगा अनियमित या फिर विसरित परावर्तन। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हैं फिर। तो देखिए नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पॉलिशदार तल पे गिरती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का, देखिए फिर से, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी समतल पॉलिशदार तल से टकराती हैं तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होकर उसी माध्यम में क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ठीक है, प्रकाश इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो नियमित परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण समतल पॉलिशदार तल से क्या होती है, टकराती है, मतलब समतल एकदम प्लेन हो, उस पॉलिशदार हो, फिर उसके बाद उस तल से प्रकाश की किरणें जब टकराती हैं तो एक दूसरे से समांतर हो जाती हैं, फिर उसके बाद उसी माध्यम में एक दूसरे के समांतर होकर वापस क्या हो जाती हैं, लौट जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को या इस प्रकार के प्रकाश के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए जैसे ये क्या है, एक पृष्ठ है जो कि समतल है, वो भी चमकदार है। ठीक है, तो इस पृष्ठ से क्या हो रही है, प्रकाश की कुछ किरणें इस तरह से यहाँ से आपतित हो रही हैं। ठीक है, फिर आपतित होकर फिर यहाँ से क्या हो जा रही हैं, एक दूसरे के समांतर हो जा रही हैं। ठीक है, एक क्या है, कोई एक समतल पृष्ठ है, इस पर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो वो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती हैं तथा एक दूसरे की क्या रहती हैं, समांतर रहती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अनियमित या विसरित परावर्तन। तो इसमें जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे, ठीक है, किसी खुरदुरे मतलब उबड़ खाबड़ हो, चमकीला ना हो, तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराती हैं तो वह समस्त दिशाओं में या फिर चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, तो इस घटना को या इसे हम क्या कहते हैं, इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराती है तो वह चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। मान लीजिए कोई खुरदुरा पृष्ठ है, ठीक, इस पर जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आपतित होंगी, गिरेंगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे गिरेंगी, ठीक, तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ से गिरेंगी तो ये क्या हो जा रही हैं, सभी दिशाओं में फैल जा रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन। ठीक है, तो यही कारण होता है जो अखबार होते हैं या जो किताब रहती है वो हमेशा खुरदुरे पृष्ठ पर छापी जाती है, जिससे कि प्रकाश पड़े और उसके बाद चारों दिशाओं में समान रूप से फैले। तो फैलने के बाद तो हम इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है,
यदि वही अगर इस तरह का समतल या फिर एक पॉलिशदार तल पर छापा जाता तो उस तरह से हमें हर दिशा से नहीं दिखाई देता। जैसे मोबाइल का डिस्प्ले होता है तो एक साइड से देखेंगे तो हो सकता है साफ दिखाई दे, एक साइड से देखेंगे तो हो सकता है धुंधला दिखाई दे। तो ऐसा इसी के कारण होता है जो प्रकाश का परावर्तन रहता है, क्योंकि जो पृष्ठ है वो क्या है, समतल है। तो वहाँ पर कौन सा परावर्तन हो जाता है, नियमित परावर्तन, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, हल्की हल्की धुंधली दिखाई देती है। परंतु जो अनियमित या फिर विसरित परावर्तन होता है उसमें खुरदुरा पृष्ठ होता है, और खुरदुरा पृष्ठ पे जो प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। तो चाहे हम अखबार को इधर से रख कर पढ़ें, चाहे इधर से रख के कैसे भी पढ़ें, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, जिससे प्रकाश सभी दिशाओं में फैला रहेगा, हमारे आँखों में प्रवेश करेगा तो हमें उस पर साफ दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे का पॉइंट है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, उससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो आगे के वीडियो लेक्चर्स में उसको कवर किया जाएगा।